तो चलिए फिर से आज हम शुरू करते हैं क्लास 10th की जो मैथ है उसमें रचना का ये सेकंड वीडियो है और ये सेकंड टाइप जैसी रचना है। फर्स्ट टाइप में हमने देखा था कि एक समरूप त्रिभुज की रचना हुई थी जिसमें क्या था, अंश जो था वो छोटा था और हर बड़ा था। इसमें अंश जो है बड़ा है और हर क्या है, छोटा है। ठीक है, तो क्वेश्चन ये है 6 मार्क का आता है, हमेशा आता है बोर्ड एग्जाम में। तो ये क्वेश्चन देखते हैं। 5 सेमी 6 सेमी और 7 सेमी भुजाओं वाले एक त्रिभुज की रचना कीजिए। सबसे पहले हमको करना क्या रहता है, इसमें हम त्रिभुज की रचना करते हैं। ठीक है, अब उसी त्रिभुज के समरूप हम एक दूसरा त्रिभुज बनाते हैं। समरूप मतलब उसी के जैसे, एंगल समान होते हैं ना समरूप में। तो 5 सेमी 6 सेमी और 7 सेमी भुजाओं वाले एक त्रिभुज की रचना कीजिए और फिर एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए। अब दूसरे त्रिभुज, एक त्रिभुज बनाएंगे, अब फिर दूसरा त्रिभुज बनाना है, रचना करनी उसकी, जिसकी भुजाएं दिए हुए त्रिभुज की, जो ये त्रिभुज हमने बना चुके होंगे पहले, वो तो रचना हो चुकी। इसके बाद हम एक अन्य त्रिभुज बनाएंगे जिसकी जो भुजाएं हैं, जो पहले से ही त्रिभुज बना चुके, उसकी संगत भुजाओं के 7/5 गुनी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, उस जो त्रिभुज बना रही है रेखाएं, उनकी भुजाओं को 7/5 के अनुपात में विभाजित करेंगे। जैसे किसी रेखा का विभाजन कैसे किया जाता है, सेम वैसे ही। ठीक है, तो चलते शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें भुजाएं दी गई हैं 5 सेमी 6 सेमी 7 सेमी, और इनसे ही हमको क्या बनाना है, एक त्रिभुज। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो बड़ी भुजा है उसे हम नीचे खींच लेंगे। बड़ी भुजा क्या है, 7 सेंटीमीटर। हमेशा बड़ी भुजा नीचे कर लेते हैं ना। 7 सेंटीमीटर की यहाँ पर एक भुजा खींच लेंगे। ये 0 है और यहाँ 7 है। ठीक है, 0 है और ये क्या है, 7 है। इन दोनों को हम क्या करेंगे, मिला देंगे। इसका नाम दे देंगे B और इसका नाम दे देंगे C। ठीक है, इसको हम कह देंगे BC है। ठीक, और इसको हम क्या कह देंगे, AB, और इसको क्या कह देंगे, AC। ठीक है, तो B से C की दूरी कितनी सेंटीमीटर है, 7। तो सर्वप्रथम 7 सेंटीमीटर की एक BC भुजा खींची या रेखा खींची। अब B को केंद्र मानकर कितने सेंटीमीटर त्रिज्या का चाप लगाएंगे। अब हमको पता है B से A की दूरी कितनी है। अब B पता, C पता, लेकिन A नहीं पता। लेकिन ये पता है B से A कितनी दूरी पर है, 5 सेंटीमीटर, और C से A कितनी दूरी पर, 6। तो C से A, उसके लिए हम चाप लगाएंगे। सबसे पहले कितना, 5 सेंटीमीटर का। तो यहाँ पर ये 0 है और ये हो गया 5 और यहाँ पर हो गया 6। तो सबसे पहले 5 सेंटीमीटर का लेंगे, प्रकार की नोक यहाँ, पेंसिल की नोक यहाँ, 5 हो गया। अब B को केंद्र मानकर 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक चाप लगाएंगे। ठीक है, अब इसके बाद C से A कितनी दूरी पर है, 6 सेंटीमीटर। तो 6 सेंटीमीटर आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है ना। अब यहाँ C को केंद्र मान करके हम 6 सेंटीमीटर का चाप लगा देंगे। अब ये दोनों जहाँ पर एक दूसरे को काट रहे हैं वो हमारा क्या बन जाएगा, बिंदु A। अब देख लेते हैं C से A की जो दूरी है, C से A की दूरी, ठीक है, देखो कितने सेंटीमीटर आ गई, 6 सेंटीमीटर। ये हो गई हमारी 6 सेंटीमीटर। और B से A की दूरी यानी AB दूरी कितनी है, 5। तो ये आ गई 5 सेंटीमीटर। थोड़ा सा प्रकार इधर उधर हो सकता है, तो थोड़े बहुत इधर उधर हो सकती है, बाकी सेम ऐसे ही रहेगा। ठीक है ना। तो ये बन गया त्रिभुज ABC की रचना। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, B से एक न्यून कोण करके रेखा खींचेंगे। B से एक न्यून कोण करके ऐसे थोड़ा सा तिरछा करके B से न्यून कोण करके एक रेखा खींची, BX। ठीक है, अब इसके बाद B पर हम चाप लगाएंगे। सबसे पहले हमको अनुपात दिया गया है 7:5। सबसे बड़ा अनुपात 7 है तो 7 चाप लगाएंगे। यहाँ पर ऐसे रख करके कितने चाप लगाएंगे, 7। तो देखने 7 चाप लगाना हमको, यहाँ पर गड़ा देंगे
ये पहला चाप, दूसरा चाप, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां और ये हो गया सातवां। टोटल कितने चाप हो गए? 7। 1 B1, 2 B2 गड़ा देंगे, ये B3, B4 चाप की लंबाइयाँ समान है, B5, B6 और ये हो गया B7। हर में देखो क्या था, हर में हमको दिया गया था 5, ठीक है, हर 5 दिया गया, तो 5 को हम C से मिलाएंगे। तो हर में देखिए क्या है, 5 है, तो 5 को हम C से मिलाएंगे, जो भी हर में होगा उसी को मिलाएंगे C से। तो 5 देखो कहाँ पर है, यहाँ पर है, और ये C है। 5 और C को हम क्या कर देंगे, मिला देंगे। अब 5 को तो C से मिला दिया गया, अब कौन बच रहा है, 7 बच रहा है ना, तो इसको हम भी मिलाएंगे आगे। 7 कहाँ बच रहा है, इधर बच रहा है, तो यानी इसे अगर जो जितने एंगल से ये बना है, यहाँ पर B5 C से मिला है, उतने ही एंगल से यहाँ पर इसको हम आगे बढ़ाएंगे, ठीक है ना, जैसे पिछले वाले वीडियो में हमने किया था। तो उसके लिए एंगल हम निकालेंगे। तो एंगल निकालने के लिए क्या किया गया था, यहाँ से ऐसे एक चाप लगाया गया था और यहाँ 7 पर भी रख करके B7 पर भी उतना ही चाप लेंगे। अब ये जो चाप है, इस रेखा को यहाँ पर और इस रेखा को यहाँ पर काटना है, तो इन दोनों का अंतराल देखते हैं कितना है। एक जगह प्रकार रखेंगे और एक जगह पेंसिल रख देंगे। देखो आ गया ना। अब इसे हम क्या कर देंगे, थोड़ा सा ज़्यादा हो गया। अब इन दोनों को क्या करेंगे, हम काट देंगे, ठीक है ना। जितने एंगल के साथ वहाँ काटें उतने एंगल के साथ यहाँ पर काटना है। काट दिया गया है। अब इसे गड़ा देंगे थोड़ा सा। अब हम क्या करेंगे, इसको आगे बढ़ा देंगे। आगे बढ़ाएंगे तो ऐसे ये जाएगा, एकदम सीधी होनी चाहिए। ये ऐसे मिला देंगे, इसको मिल गया। अब इस वाली रेखा BC रेखा को जब हम आगे खींचेंगे तो इस वाली रेखा को ये कहाँ पर काटेगा, थोड़ा सा और आगे बढ़ाएंगे तो ये इस वाली रेखा को यहाँ पर काटेगा। जिस बिंदु पर काट रहा है उसका नाम क्या हो जाएगा, C है तो C' हो जाएगा। वो चाहे इधर अंदर मिले चाहे वो बाहर, ठीक है ना। ज़्यादा है तो फिर बाहर मिलेगा, कम होता यही अगर जो तो अंदर मिलता। तो अब जब C पर जितना एंगल बन रहा है उतना ही। अब नीचे ये हमको प्रोसेस C' मिल गया। अब हमको C' मिल गया। अब C' से हम इधर एक रेखा खींच देंगे, ठीक है ना। तो जितना एंगल यहाँ पर बन रहा है उतना ही सेम वही चीज़ एंगल देखते हैं। थोड़ा सा कम कर देते हैं। एक ऐसे चाप यहाँ पर, एक C' पर रख करके ऐसे चाप। अब इन चाप की लंबाइयाँ लगाएंगे, देखेंगे कितनी है, चाप की लंबाइयाँ कितनी आई हैं। तो यहाँ पर रखेंगे और यहाँ पर रखेंगे, देखो ठीक है। इन दोनों को मिलाएंगे और यहाँ पर रख करके ऐसे। तो ये दोनों कहाँ पर काट रहे हैं, एक दूसरे को यहाँ पर काट रहे हैं। अब क्या करेंगे, इसको हम मिला देंगे, आगे बढ़ा देंगे, ठीक है ना। तो आगे मिला देंगे ऐसे। यहाँ से ऐसे मिला देंगे इसे। तो अब इसे भी हम क्या करेंगे, आगे बढ़ा देंगे। इस वाली भुजा को जब आगे बढ़ाएंगे तो ये कहाँ पर काट रहे हैं एक दूसरे को, जहाँ पर काटेंगे वो A को बढ़ाया गया तो A' मिल गया। अब देखो ये रचना हो गई समरूप त्रिभुज की। तो सबसे पहले मूल त्रिभुज क्या बनाया गया था, ABC बनाया गया था। अब ABC वाली भुजा को हमको विभाजित करना था किस में, 7:5 में। तो इसको विभाजित किया तो हमको C' मिला यहाँ पर। अब C' को हम किससे मिलाएं, A' से, एंगल बराबर करके। अब देखो छोटा वाला त्रिभुज हमारा क्या दिया गया था, ABC। अब इसी के समरूप हमने एक दूसरा त्रिभुज खींचा, कौन सा, A', B, C', एक बाहर त्रिभुज खींचा, A', B,
सी डैश। अब ये समरूप क्यों हुआ? क्योंकि जितना एंगल ये है उतना ही एंगल ये बड़े वाले त्रिभुज में और छोटे वाले त्रिभुज में। सी और सी डैश कॉमन है, बराबर बराबर है। अब छोटे वाले त्रिभुज और बड़े वाले त्रिभुज में कोण बी क्या है? दोनों में कॉमन है, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया? त्रिभुज समरूप, क्योंकि दो कोण बराबर हैं। अब इसके रचना भी देख लेते हैं। तो रचना के पद देख लेते हैं। तो इसमें सबसे पहला क्या हमने किया था? सर्वप्रथम BC बराबर 7 सेमी की एक रेखा खींची। इसके बाद हमने क्या किया था? B और C को केंद्र मानकर, B को केंद्र मानकर 5 सेमी और C को केंद्र मानकर 6 सेमी का एक चाप लगाया था। ये चाप कहाँ पर एक दूसरे को काट रहे थे? A पर। बिंदु A मिल गया, और बिंदु A को मिला, जब सबको हम मिलाए तो किसकी रचना हुई? त्रिभुज ABC की रचना हुई। अब इसके बाद हमने क्या किया? B से एक न्यून कोण करके BX रेखा खींची थी, ऐसे तिरछा करके, और फिर उस पर चाप लगाया। चाहे जितनी लंबाई का चाप लगाओ, इतना रहे कि वो आ जाए उस लाइन पर, बस चाप। टोटल कितने थे? 7/5। तो सबसे बड़ा कौन है? 7 और 5 में सबसे बड़ा 7 है, तो अधिकतम अनुपात में जितना बड़ा होगा वही उतने चाप लगाएंगे। तो B1 बराबर B1 B2 बराबर B2 B3 B3 B4 B4 B5 B5 B6 B6 B7 समान लंबाई के चाप लगाए। और इसके बाद हर में, क्योंकि क्या था? देखो हर में अनुपात में हर में क्या था? 5। तो जो हर में होगा उसी को हम किससे मिला देते थे? C से मिला देते थे, ठीक है। तो हर में 5 है, तो 5 को हम किससे मिला देंगे? C से। तो B5 को C से मिलाया। अब इसी B5C के समांतर हमने एक रेखा खींची। B5C के समांतर हमने एक, देखो इसी के समांतर हमने एक रेखा खींची। कौन सी रेखा थी ये? B7C डैश। तो B5C के समांतर B7C डैश रेखा खींची, और फिर इसके बाद हमको C डैश मिल गया। अब C डैश मिल गया तो हमने क्या किया? AC के सामने एक रेखा खींची, A डैश C डैश। तो AC समांतर A डैश C डैश रेखा खींची। तो इतना जब कर दिया तो अंदर वाले त्रिभुज के समरूप एक बाहर वाला त्रिभुज बन गया, जिसका अनुपात जो अंदर वाले त्रिभुज के कितने अनुपात है? 7/5 में, ठीक है। तो अगली लाइन लिख देंगे, त्रिभुज ABC के समरूप त्रिभुज A डैश B C डैश की रचना हुई। तो ये था जो समरूप त्रिभुज की रचना, उसका सेकेंड टाइप। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। ये 6 मार्क्स के क्वेश्चन है, चाहे पिछला वाला जो कल वीडियो आया था फर्स्ट पार्ट इसका वो आए, चाहे ये आए। अब नेक्स्ट भी देख लेते हैं अभी।